जाना है, अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ से जंगल एरिया चालू हो जाएगा। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हेलो गाइस, हमारी गाड़ी 1 महीने से नहीं धुली थी, तो जाने की खुशी में एक दिन पहले ही हम लोग अपनी गाड़ी को पार्लर में धुलवा लेते हैं और धुलवा के चकाचक करवा लेते हैं और एकदम नई जैसी चमकने लगती है गाड़ी। अगले दिन जैसे ही हम उठते हैं 4 बजे और बाहर देखते हैं तो एकदम घमासान अंधेरा छाया रहता है। तो फटाक से पानी भर के ब्रश करके हम नहा लेते हैं। तो बच चुके हैं सुबह के 6 और जल्दी जल्दी तैयार होकर हम लोग बैठ जाते हैं गाड़ी पे और श्रद्धा बैठती पीछे और बैग संभाल रहे श्रद्धा। तो फिर हमने कहा कि रुक जाओ, ठीक से रखो नहीं तो गिर जाएगा बैग। फिर उसके बाद हमने हैंड बैग को आगे टांग लिया है और यहाँ पे जो पीछे श्रद्धा कहती पहले हम बैठ जाओ फिर हम मुझे बड़ा बैग देना। तो फिर उसके बाद मैं उसको बड़ा बैग पकड़ाता हूँ, फिर हम लोग निकल चलते हैं गाड़ी स्टार्ट करके आगे। और बाहर निकले तो उम्मीद से ज़्यादा ठंडी थी और घर में तो पता ही नहीं चला था ठंडे का, और देखा तो इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी और गुनगुनी धूप जरूर निकली थी लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हवाओं को चीरते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। मजा आ गया, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। घर में सोचा था ठंड नहीं है तो ऐसे ही निकल गए और यहाँ आके कुल्फी जम गए। और बहुत ही बढ़िया सफ़र पूरा करते हुए करीब हम 50 किलोमीटर आगे निकल चुके और जैसे देखा कि कुछ महसूस हुआ, पीछे की चक्का एकदम हिलने सा लगा गाड़ी का और उतर के देखा तो गाड़ी पंचर थी। आसपास नज़र घुमाई तो वहाँ भी कोई नहीं था ऐसी मदद करने के लिए जिससे हम मदद मांग सके, क्योंकि बहुत सुबह का समय था एकदम। तो गाइस हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। तो अभी सुबह का टाइम है, कहीं दुकानें भी नहीं खुली हैं, लेकिन किस्मत से बोलते हैं ना कि किसी के साथ अच्छा करो तो भगवान उस अच्छाई का फल ज़रूर देते हैं। तो हम लोगों को एक भैया मिल गए थे। वो भैया बेचारे 2 शॉप पे ले गए हम लोग को, 2 शॉप बंद मिली। भैया मेरे को कम से कम 5 किलोमीटर अपनी बाइक में बिठाल के लेके आए, बहुत हेल्प की। भैया नहीं होते तो पता नहीं हम लोग कहाँ कैसे आते, पैदल इतनी 5 किलोमीटर और बैग लेके मैं कैसे आती। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो गाइस उन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमने उनको मिठाई खिलाई और उनको विदा किया आगे। जब तक हमारी गाड़ी भी बन चुकी थी तो हम भी निकल चुके। तो गाइस जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो इस पुल पे जरूर रुकते हैं और यहाँ पे हमने पिछली बार भी रुके थे और सेल्फी ली थी और हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं पीछे, ये पहाड़ जब भी दिखने लगता है तो हम लोग को लगने लगता है कि भाई अब गाँव पहुँचने वाले हैं अपने, क्योंकि यहाँ से अब जंगल चालू हो जाएगा और फिर उसके बाद गाँव पड़ेगा। तो गाइस जहाँ हम लोगों को जाना है, अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम लोग। बस कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, आपको बता देते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अचानक से ही हम लोग का प्रोग्राम बना जाने का। तो अभी मम्मी लोगों को किसी को बताया नहीं है, तो उनके लिए ये सरप्राइज़ है। मम्मी लोग बोलेंगी ज़रूर कि बताया नहीं यार, तुम लोग अचानक से आ गए, लेकिन ये सरप्राइज़ है। अभी तक तो गाइस हम लोग पहुँच गए होते, लेकिन हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी रास्ते में, तो इसलिए थोड़ा सा 1 घंटे करीब हमारा वो वेस्ट हो गया, नहीं तो फिर हम लोग अब तक तो घर पहुँच गए होते। हिरन नदी का पुल है यहाँ पे और ये आप देख सकते हैं नीचे से नदी निकली हुई है। ये जो गाइस हिरन नदी है तो ये आगे जाके नर्मदा जी में मिलती है और हमारे गांव में ही नर्मदा जी हैं। तो आपको वहाँ भी ले चलेंगे, वहाँ भी वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो यही वाली जो हिरन नदी है ये हमारे यहाँ नर्मदा जी में आगे जाके मिलती है। ये देखिए गांव का आनंद लेते हुए, गांव की बात ही कुछ और होती है। हरियाली बहुत ज्यादा होती है और गांव की मिट्टी में जो खुशबू है वो शहर में कहाँ। ऐसे नज़ारे शहर में देखने नहीं मिलते जो गांव में। ये देखिए गाइस कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। बस यहाँ से अब जंगल एरिया स्टार्ट होने वाला है, बीच में जंगल पड़ता है, तो वहाँ से होते हुए मेरा घर पड़ता है जंगल के आगे। पूरे हाथ पूरे एकदम लाल हुए गाड़ी चलाते चलाते और ठंडे अलग हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी और घर से हम लोग निकले कि
ठंड नहीं है, घर में नहीं लग रही थी, लेकिन बाहर निकले तो हाथ सुनने पड़ गए थे गाड़ी चलाते चलाते। तो एक दो जगह रुकना भी हुआ हम लोगों का, तो ग्लव्स नहीं पहने इसी कारण से कि गर्मी इस टाइप की हो गई है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी यार। तो गाइस हम फिर से निकल चले हैं आगे की ओर और जल्दी निकलना है हम लोग को, जल्दी पहुंचना था घर, क्योंकि हो रहा है बहुत ज़्यादा समय। और रास्ते में आप देख सकते हैं कितने सारे झाड़ पेड़ लगे हुए हैं और ये पूरा जंगली एरिया है। और फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये हम लोग को परिक्रमा पासी मिले हैं जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं। और देखिए गाइस सड़क के दोनों ओर जालियां लग गई हैं, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ से बीच सड़क में आ जाते थे जिससे दुर्घटना हो जाती थी और काफ़ी जानवर मर जाते थे ट्रकों वगैरह के बीच में आकर। तो यहाँ पे जालियां लगवा दी हैं सरकार ने ताकि कोई भी जंगली जानवर बाहर ना आ सके जंगल से और उसी पार रहे। तो गाइस यहाँ आगे रोड बंद थी, हम लोगों को फिर से लौट के जाना पड़ेगा। तो गाइस ये बीच जंगल में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है और यहाँ पे पंडित जी बाहर खड़े होकर सभी को प्रसाद देते हैं। हम लोगों ने भी बाहर से ही दर्शन किए और यहाँ पे बहुत सारे बंदर और लंगूर रहते हैं, ये देखिए गाइस बैठे हुए हैं। और फिर हम लोग निकल चलते हैं आगे अपने घर के लिए। तो गाइज़ अचानक से यहाँ पे आवाज़ लगाई इन्होंने कि अरे और सोनू भैया कहाँ जा रहे हो। तो मेरे को लगा कि मेरे गांव के कोई भैया होंगे, तो पलट के देखा तो ये मेरी सिस्टर के हस्बैंड थे। तो ये भी अपने किसी काम से जा रहे हैं, चार पाठा जा रहे हैं आगे, और भी राजमार्ग के आगे एक गांव है, तो इनकी वहाँ पे खेती है। तो ये वही देखने के लिए जाते हैं, मतलब खेती तो कोई और करता है इन्हीं की, लेकिन इनको बीच बीच में देखने जाना पड़ता है। तो हम लोग भी सरप्राइज़ हो गए कि अरे ये अचानक से एकदम से आ गए। तो भैया से बोला था घर आने के लिए, लेकिन उनको ज़रूरी काम था तो उन्होंने बोला बाद में आएंगे हम। गाइस ये बिल्कुल पतली सी रोड गई हुई है और ये रहा हमारा पुराना घर। ये यहाँ बहुत रहे हैं हम लोग। तो ये आ गया सामने मेरा घर। अब देते हैं सबको सरप्राइज। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मम्मी के घर और हम लोग तो आए थे यहाँ सरप्राइज देने। तो यहाँ आके पता चला हम लोग को ही सरप्राइज मिल गया है। तो घर पे अभी मम्मी बस मिली हैं, भाभी के दोनों बच्चे और पापा इन लोग गए हुए हैं नरसिंहपुर। जो भाभी का बेटा है छोटा सा, उसके कान में कुछ दर्द हो रहा है कल से, तो उसी को लेके गए हैं उन लोग, नरसिंहपुर गए हैं। तो अभी तो फिलहाल कोई नहीं मिला है, मम्मी बस मिली हैं घर पे, भाई दुकान पे है। तो अभी आएंगी तो फिर भाभी से और उनके बच्चों से आपको मिलवाते हैं। तो गाइस ये आ गया है दामाद जी के लिए नाश्ता। तो ये नाश्ता कर रहे हैं, ये देखिए गाइस समोसे हैं, ये समोसे हैं और जलेबी है। एक नंबर। यहाँ का अलग टेस्ट है, अपने यहाँ से अलग टेस्ट है एकदम। यहाँ हाँ जलेबी अच्छी लगती है गांव की जलेबी गुड़ की रहती है ना, बहुत अच्छी लगती है। जी क्या लेके आए? ये आ गया है आपके लिए, ये है लौकी का हलवा। ये मम्मी बहुत टेस्टी हलवा बनाती हैं लौकी का। तो गाइस भाभी आ चुकी हैं नरसिंहपुर से और ये भाभी हम लोग के लिए पेटीज लेके आई थी। ये तो खा चुके हैं, अब मैं खा रही हूँ। और ये है मेरी भाभी। हेलो गाइस। और ये दोनों हैं भाभी के बच्चे, इसको तो पहचानते होगे। हाँ मम्मी, ये समर्थ है, समर्थ दिखाओ अपना फेस। ये समर्थ है गाइस। इसकी तबीयत खराब है अभी। यही वो भाभी है, ये भाभी और शुभम, इन दोनों के बोलने पे हम लोग यूट्यूब पे आए हैं। ये लोग बोलते रहते थे आप लोग चैनल बनाओ, तो इन लोग के बोलने पे ही हम लोग ने अपना चैनल बनाया है। मैं तो अपना पूरा क्रेडिट हमेशा इन दोनों को दूंगी, भाभी को और शुभम को। हम बोल रहे हैं मम्मी अपना देसी नाश्ता लेके। मम्मी ने बनाई है आज मेरी फेवरेट आलू भट्टे की कढ़ी। मैं दोगी?
बुआ को किसी नहीं दोगी? कहाँ जा रही हो? समर्थ दे। आ जा बेटू, कैसा हो गया रे? तबीयत खराब है। टेडी बियर टेडू है टेडू। बहुत ही टेस्टी है ये पनीर पेटीज है ना? हाँ यार पनीर पेटीज है ये। बहुत टेस्टी है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आगे आप भी बने रहिएगा मेरे मायके की ब्लॉग्स देखने के लिए। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग और कहीं कहीं घूमने भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो आपके मेरे मायके के मस्ती से भरे हुए ब्लॉग देखते रहिए, आगे बने रहिएगा। और गाइस मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय।